तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो इजराइल दौरा है, हमने पहले भी जैसा आपको बताया था, बहुत ही क्रिटिकल है। और इस बार प्रधानमंत्री मोदी वहां पर जा रहे हैं एक बहुत बड़े डिफेंस डील करने के लिए। और ये डील इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि आपने जैसा देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में एक युद्ध वाली स्थिति बनी हुई है और ईरान अमेरिका के बीच में कभी भी युद्ध शुरू हो सकता है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये भी ना भूलें कि भारत ने जब कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर रोका गया है, अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी अभी भी जारी है, लेकिन फिलहाल कुछ समय के लिए रोका गया था। और जो हालात जिस तरह से बन रहे हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि पाकिस्तान फिर ऐसी कुछ हरकतें करे जिससे भारत को भी एक ऐसा कड़ा फैसला लेना पड़े या फिर युद्ध वाली स्थिति बने, क्योंकि अभी कुछ भी सेफ नहीं है। और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा है और इसमें खबर ये आ रही है कि भारत इस बार आयरन डोम, जो कि दुनिया की सबसे विश्वसनीय एयर डिफेंस सिस्टम मानी जाती है, कि उसका भी समझौता हो सकता है। और उससे भी ज़्यादा ये कि जितने भी डिफेंस डील होगा उसमें ज़्यादातर जो चीज़ें होंगी जो भारत में बनेंगी, यानी कि वो मेक इन इंडिया के तर्ज पर वहाँ जो डिफेंस डील होगी। और हम सब जानते हैं कि इजराइल भारत को हमेशा क्रिटिकल समय में हमेशा मदद करता रहा है। और भारत इजराइल की जो दोस्ती है वो भी अपने आप में एक अटूट दोस्ती है। और दोनों में कॉमन बात यह है कि दोनों ही जो देश हैं अपने दुश्मनों से, या कह लीजिए आतंकवाद टाइप की दुश्मनी से, दोनों लगातार उनकी लड़ाई चल रही है। और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा, इजराइल का जो ये दौरा है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और देखते हैं कि क्या चीज़ें आएंगी। वैसे जसप्रीत ये बता दें कि इजराइल जो है भारत का दूसरा सबसे बड़ा डिफेंस सप्लायर है। और इजराइल और भारत के बीच में एक चीज़ बड़ी कॉमन है कि बहुत ज़्यादा शोर नहीं मचाया जाता। दोनों के बीच में अगर कोई डील होती है या ज़्यादातर जो सहयोग होता है वो इंटरनली ज़्यादा होता है, एक सीक्रेट के तौर पर होता है। उसकी वजह भी साफ है, क्योंकि जो इजराइल के दुश्मन हैं वो भारत के दोस्त भी हैं। जैसे ईरान के साथ भारत की बड़ी अच्छी दोस्ती है और ईरान और इजराइल के बीच में लड़ाई वाली स्थिति हमेशा बनी होती है। तो भारत एक बड़े डिप्लोमेटिक, बड़े शानदार तरीके से अपने बिल्कुल। डिप्लोमेसी को मेंटेन करते हुए इजराइल से दोस्ती रखता है। और प्रधानमंत्री 2017 के बाद वहां पे जा रहे हैं, यानी करीब 9 साल के बाद जा रहे हैं। और ऐसे समय में जा रहे हैं कि जहां पर अमेरिका ईरान की लड़ाई कभी भी हो सकती है, जिसमें इजराइल भी शामिल है। और ऐसे में ईरान दोस्त है, तब भी इजराइल का दौरा करना, इसका मतलब साफ है कि भारत अपनी सुरक्षा हितों को लेकर काफी सजग है। और आने वाला जो अंदेशा है उसको लेकर के भारत तैयार बिल्कुल, दिखा देखिए है। ये जो पीएम मोदी की यात्रा है वो काफ़ी अहम हो जाती है और केंद्र बिंदु रहेगी, यानी कि दुनिया के तमाम मुल्कों की नज़र इस पर रहेगी। और जब से 1992 से हमारे कूटनीतिक संबंध शुरू हुए हैं, तब से इजराइल के साथ हमारे रिश्ते मजबूत हुए हैं। और 9 साल बाद कोई भारतीय पीएम यहाँ पर इजराइल की यात्रा पर जा रहा है, इसलिए भी काफ़ी अहम हो जाता है। और देखिए, जैसा कि आपने कहा कि जो हमारे रिश्ते हैं वो समय के साथ और भी ज़्यादा मजबूत हुए हैं। और इजराइल की अगर हम बात करें, देखिए बहुत ही छोटा मुल्क है, लेकिन उसकी सैन्य क्षमता का लोहा पूरी दुनिया मानती है। मतलब आप देखिए कि किस तरीके से अकेले दम पर इतने सारे दुश्मनों से लड़ रहा है वो। अकेले दम पर इतने सारे दुश्मनों से लड़ रहा है। और अगर हम बात करें इजराइल और हमारे रिश्तों की, तो जो इजराइल की जो अगर खासकर रक्षा के क्षेत्र की बात करें, क्योंकि रक्षा के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर भी हो रहा है, लेकिन जो इजरायली जो डिफेंस के चीज़ें हैं, हमने ऑपरेशन सिंदूर में भी उसका इस्तेमाल किया था। उससे पहले बालाकोट के वक्त पर भी हमने इस्तेमाल किया था। स्पाइस 2000 बॉम्ब था, जिससे बड़ा सटीक होता है। जो इजराइल के जितने बॉम्ब और मिसाइल है ना, बड़े सटीक, देखिए किस तरह से हमला करते हैं अपने दुश्मनों को, जहां जाकर किसी घर में, किसी कमरे में जाकर के मार कर के अपने दुश्मनों को उड़ा के चला तो आता है। इसका हमें फायदा मिला। और कैसे पाकिस्तान घुटनों पर आ गया, कैसे हमने पाकिस्तान को चारों खाने चित कर दिया। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये टाइमिंग आप देखिए, जब दो मुल्क जो हैं युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं, यानी कि और आपने उसमें से जिक्र एक किया। मुल्क भारत का दोस्त भी है। हाँ, एक अमेरिका मुल्क से भी दुश्मनी नहीं, अमेरिका भी दोस्त है। हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है। और दूसरा, भारत की जो विदेश नीति है उसकी तारीफ पूरी दुनिया में होती है। और भारत ने हमेशा से कहा है कि डायलॉग के जरिए ही किसी भी समस्या का समाधान हो सकता है, यानी कि बातचीत के जरिए। और युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। लेकिन आप टाइमिंग देखिए कि इस समय में जाना, जब अमेरिका ईरान के बीच युद्ध कभी भी हो सकता है। और धर्मेंद्र जी, जब भी दो मुल्कों के बीच में युद्ध होता है तो हम बार बार कहते हैं कि असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। एक तरीके से दुनिया जो है वो दो हिस्सों में बढ़ जाती है, फिर हर मोर्चे पर इसका असर पड़ता है, चाहे महंगाई की बात करें या और चीज़ों की बात करें। तो ऐसे में अब ये जो यात्रा है, इससे क्या कुछ निकल करके आता है, ये देखना होगा। हाँ, तो वो वही बात हो रही है कि जिस तरह से जो उसकी टेक्नोलॉजी है, मिसाइल हो गए, उसके ड्रोन हुए, काफ़ी उन्नत किस्म के माने जाते हैं। इजराइल के जो हथियारों के जो और सप्लाई भारत को लगातार वो करता रहा है। और भारत की ज़रूरतें काफ़ी बढ़ी हैं। देखिए, अभी खतरा
हमें लगता है कि सिर्फ अभी ईरान और अमेरिका लड़ाई के मुहाने पे खड़े हैं या रूस और यूक्रेन के बीच में लड़ाई चल रही है, लेकिन अगर आप देखें तो इस पूरी लड़ाई के जो तार हैं सबके एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान टर्की ने काफ़ी मदद की थी, पाकिस्तान की मदद की थी, और अमेरिका का जिस तरह का रवैया हाल फिलहाल के दिनों में रहा है, उससे भी बड़ा भारत को एक सतर्क रहने की ज़रूरत है। और भारत काफ़ी ध्यान रख रहा है इन चीज़ों का कि अगर भविष्य में इस तरह के अगर हालात बनते हैं तो भारत ऐसा ना हो कि दुश्मनों के ट्रैप में आ जाए। अपनी आत्मनिर्भरता और आत्मसुरक्षा को लेकर के काफ़ी ज़्यादा सजग है। इसीलिए प्रधानमंत्री ने एक तरह से रिस्क भी लिया है कि अगर एक ऐसे समय में जब युद्ध चल रहा हो जहाँ पर ईरान और इजराइल भी आमने सामने हैं, वहाँ पर इजराइल का दौरा प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं पे ईरान को भी बुरा लग सकता है कि भाई वो वहाँ पे जा रहे हैं, डिफेंस के डील कर रहे हैं, इजराइल के रक्षा के सामान मंगवा रहे हैं। लेकिन यही बात है कि भारत इस तरह से हैंडल करता है अपने बिल्कुल। दोस्तों के साथ और दुश्मनों के साथ में भी, जिस तरह से जिस मैनेज तरह करने तालमेल बिठाता है, और हम्म। भारत ने ये साफ कर दिया है और दुनिया के तमाम मुल्कों को ये संदेश भी दिया है कि भारत का हित सर्वोपरि है। और ये जो रक्षा सहयोग की हम बात कर रहे हैं, तो रक्षा सहयोग को और मजबूत करने के लिए भारतीय पीएम इजराइल की यात्रा पर होंगे। और इसमें जैसा कि हमने बताया कि इजराइल भारत का दूसरा सबसे बड़ा डिफेंस सप्लायर है। अब देखिए, भारत के हथियार भंडार में इजराइल की रैम्पेज मिसाइल जिसका आप जिक्र कर रहे थे, और भी मैं आपको बता दूं, जिसमें हारोप है, स्काई स्ट्राइकर, यहाँ पर लाइटरिंग है, इसके अलावा क्रिस्टल मेष 2 मिसाइल है, डीआरडीओ और हेरॉन MK2 यूएवी के साथ मिलकर डेवलप किया गया बराक 8 MR SAM सिस्टम ये भी बड़ा शामिल है। इंपॉर्टेंट है। बाराक का भी जो डिफेंस सिस्टम है भी, और तो मिला जुला की स्थिति यही है कि देखिए पिछली बार जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने जितनी मिसाइलें भारत की ओर मारी, S-400 हमारे पास था, ये डिफेंस सिस्टम जो रशिया का है वो काफ़ी महसूस हुआ। लेकिन अगर आयरन डोम की बात होती है कि आयरन डोम, वही आयरन डोम याद कीजिए जब ईरान के साथ युद्ध हुआ पिछले साल में, तो ईरान ने इतने मिसाइलें मारी इजराइल के ऊपर में कि कोई दूसरा देश होता तो शायद बर्बाद हो गया होता। लेकिन यही आयरन डोम सिस्टम उनका है जो और इसी की तारीफ पूरी दुनिया में हो रही थी। 90% उन्होंने जो टारगेट को उन्होंने खत्म कर लिया। दिया, 10% उनके फिर भी वो काम है। लेकिन इजराइल का सुरक्षा कवच आयरन डोम है। तब ये सबसे बड़ी बात बताया जा रहा है कि उस आयरन डोम को लेकर डील हो सकती है। ये इजराइल के एक अधिकारी का दावा है कि भारत इस बार उसको डील कर सकता है। और लेकिन वो जो आयरन डोम है वो भारत में बनेगा। ये पूरे डिफेंस का जो भी डील क्योंकि बनेगा, ये रक्षा के क्षेत्र में भारत के बढ़ते कदम हैं। और हाँ। जो आयरन डोम आप देखिए कि ये सबसे बड़ा पहलू है, और जो हम चर्चा कर रहे हैं, देखिए इससे क्या बातें निकल करके सामने आ रही है। हालांकि ये अभी सूत्र बता रहे हैं और जो कि अधिकारी दावा कर रहे हैं, ऑफिशियल इसमें सब कुछ बाद में मालूम चलेगा कि किन किन चीज़ों पर यहाँ पर हस्ताक्षर हुए हैं, क्या डील हुई है। लेकिन आयरन डोम, और मुझे लगता है कि जब ये आयरन डोम का जिक्र हुआ उनका एयर डिफेंस सिस्टम का, तो उसके बाद लोगों की दिलचस्पी इजराइल में और बढ़ी कि वहाँ पर कैसे जो है इतना मजबूत है ये चारों देश। तरफ से दुश्मनों से घिरा है इजराइल। हाँ। और वो सिस्टम ऐसा है कि शायद भारत को भी इसकी ज़रूरत पड़ रही है। तभी ऐसा ये अभी ये तो पता चलेगा जब प्रधान। लेकिन इसमें एक अच्छी बात यह भी कि भारत और इजराइल के जो रिश्ते हैं वो सिर्फ डिफेंस डील से उसको मत उसको लीजिए, ये उससे कहीं ज़्यादा जाकर के हैं। दोनों देश एक दूसरे के प्रति, और खासकर बेंजामिन नेतन्याहू के साथ पीएम मोदी के जो रिलेशंस हैं वो काफ़ी मतलब क्लोज हैं, और दोनों एक दूसरे को काफ़ी कॉम्प्लीमेंट करते हैं। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इस पर सिर्फ डिफेंस डील की बात ही नहीं है। इसके अलावा इजराइल जो है साइप्रस और ग्रीस जैसे देश को लेकर के, और उसमें भारत को भी शामिल करके एक ऐसा ग्रुप बनाना चाह रहा है। याद कीजिए, साइप्रस और ग्रीस वो दो देश हैं जो कि टर्की के दुश्मन हैं, और टर्की इजराइल का भी दुश्मन है। और टर्की चूंकि पाकिस्तान का साथ देता है, तो एक तरह से हमारे भी, टर्की हमारे पास में नहीं है लेकिन इनडायरेक्ट हमारा भी दुश्मन है। तो जो टर्की के दुश्मन हैं उनको साथ में ला करके, और भारत भी उन देशों के साथ अभी पिछले कुछ समय बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहाँ दौरा किया था उन्होंने, और उन देशों को भारत भी मिसाइलें में बेच रहा है। तो ये एक नया ही समीकरण बन रहा है, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है, जिसमें जो रिलेशंस हैं दो देशों के रिलेशन कई देशों को मिलकर के अपने अपने उस तरह से बना रहे हैं। तो जो देश देख रहा है कि जहाँ पर कौन दोस्त है कौन दुश्मन है, इसके जो लाइनें खींची जा रही हैं। और इसमें क्योंकि इजराइल दुनिया का सबसे, सब कह सकते हैं कि ऐसा देश है जिसपे उसकी दुश्मनी बहुत ज़्यादा है, चारों तरफ दुश्मनों से घिरा है ही, खासकर जितने ही मुस्लिम, लेकिन मुकाबला करने की भी शक्ति उसको पता है कि वो किस तरीके से डटकर मुकाबला कर सकता है, जवाब दे सकता है। और यहाँ पर आप देखिए कि इस वक्त जो हलचल है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमने देखा 2026 की शुरुआत में ही हमने युद्ध की स्थिति देखी, और जो रूस यूक्रेन के युद्ध का आपने बात की वो तो सालों से चल ही रहा है। अब मुझे लगता है कि वो मालूम नहीं है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने जब दोबारा सत्ता संभाली तो उन्होंने कहा कि उस युद्ध को रुकवा देंगे, लेकिन तमाम कोशिशें उन्होंने की, वो यहाँ पर कामयाब नहीं हुए। अब अमेरिका और ईरान की जो बात है, तो अमेरिका लगातार धमका रहा है ईरान को, परिणाम भुगतने होंगे, लेकिन ईरान ने भी पुख्ता तैयारी कर ली है। तो आप देखिए कि जब कोई भी देश हो, ना कोई झुक रहा है, ना कोई रुक की रहा लड़ाई है, भी चल रही है, कोई किसी झुकने को तैयार नहीं, कोई रुकने को तैयार नहीं। लेकिन इसमें एक चीज़ और जसप्रीत मैं बताना चाहूँगा कि इजराइल और भारत में एक चीज़ कॉमन ये है कि भारत के जो पड़ोस में जो देश हैं वो भी काफ़ी एक तरह से, जैसे चीन हो गया,
पाकिस्तान हो गया, इवन बांग्लादेश भी। तो भारत भी एक तरह से कहें तो चारों तरफ दुश्मनों से घिरा हुआ है। यहाँ तक कि नेपाल भी जो है एक ज़माने में हमारा दोस्त हुआ करता, तो वो भी कभी कभी आंखें दिखाता है। तो मिला जुला के भारत की स्थिति एकदम इजराइल की तरफ भी नहीं भी है, लेकिन खतरा भारत को भी चारों तरफ से है, बॉर्डर के चारों ओर दुश्मन है, और इस चीज़ को लेकर भारत भी सजग है। तो आने वाले फ्यूचर में कब कौन क्या करेगा पता नहीं। अभी तो खैर जब से ये टैरिफ वॉर हुआ तब से चीन तो दिखाने की कोशिश कर रहा, भारत से दोस्ती करने की कोशिश कर रहा, लेकिन चीन पे कभी भरोसा नहीं कर सकते। पाकिस्तान हमें पता है कि हमेशा भारत के खिलाफ ही कुछ ना कुछ करता रहेगा। तो भारत की इस बात की समझ है कि हमारी स्थिति भी कम से कम कुछ ना कुछ मिलता जुलता इजराइल की तरह है, जहाँ पे दुश्मन कभी भी नहीं बदनीयती के साथ बैठे हुए हैं, इस मौके की तलाश में है कि एक मौका मिले नहीं कि अटैक करें। तो इसमें इजराइल जिस तरह से अपने आप को डिफेंड करता है, वो भारत के लिए बहुत बड़ा एक बिल्कुल। सबक के तौर पे भी है। और वहाँ किस तरह से डिफेंड करता है, कौन से आर्म्स मतलब वहाँ पर जो उनका सिस्टम का डिफेंस सिस्टम है वो बड़े मैटर करता है। इसलिए ये मिला जुला के जो दौरा है प्रधानमंत्री का इंपॉर्टेंट है। और देखिएगा ये जो डील होगी इस बार, जिसको महा डील, कितनी बड़ी डील, अभी हाल में हमने राफेल के बहुत सारे, फ्रांस के साथ इतनी बड़ी डील की है, इसके बाद अभी इजराइल के साथ जो डील होगा ये भी बहुत बड़ी डील होने वाली है, बिल्कुल, इसमें इस कोई पर शक आप नहीं है। नजरें गड़ा के हाँ, बैठिएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये जो अगले 2 दिनों में जो भारत इजराइल के बीच में जो डिफेंस डील होगी और रिलेशन दोनों देशों के जो रिश्ते हैं एक नेक्स्ट लेवल पे भी जाएगा, इसमें भी कोई हमें शक नहीं है। तो इन तमाम चीज़ों पर हमारी नज़र बनी रहेगी, आप भी नज़र बना के रखिए। और अभी तक आपने कड़क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए धन्यवाद और देखते रहिए कड़क।